Hello everyone. Good evening all of you. वेट अ मिनट क्योंकि थोड़ा सा मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, सो देयर इज लिटिल प्रॉब्लम. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो. आई एम ट्राइंग. आपका लाइव चैट ऑप्शन एक बार ओपन हो जाए. सो यस, वेट फॉर few seconds only. I've changed the settings. Let's see लाइव चैट खुलता है या नहीं. There's a window, you can use it. और ओके, भावी तनु. ओके भाविका, गुड इवनिंग. मैंने पहले ही कहा था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग का ऑन यूट्यूब. ओके, इनेबल हो गया, दैट्स गुड. हेलो एवरीवन. इट्स अ काइंड ऑफ अन अकेडमी, राइट? चलिए नहीं बात करते उसके बारे में. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आप मुझे पूछ सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो देयर आर 9 पीपल्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ. और क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी थी, सो विल नॉट वेट फॉर एनी लॉन्ग. ठीक है. सो देखो, मीनवाइल हम लोग पढ़ते जाएंगे और मैं आपसे पूछते जाऊंगी, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट होंगे तो. ठीक है, शैल वी स्टार्ट करूं मैं? चलो. सो आज जो मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, इट इज़ अबाउट फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश.
सी यदि आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सेव होगा ये तो आप ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। खुश रहिए रुद्रा, ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं, आफ्टर इट्स यूट्यूब, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। और उसके अलावा भी मैं कुछ वीडियोस आपको इसमें अपलोड करने वाली हूँ वेरी वेरी सून। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सो यस, जो हमको आज देखना है इट इज़ फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोकगीत। सबने सुने होंगे फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश, या व्हाट्स हैपनिंग यार, वेट अ मिनट बच्चा, है ना। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बता दो कि मध्य प्रदेश किस किसने पढ़ लिया। हाउ मैनी ऑफ यू जिन्होंने मध्य प्रदेश पढ़ा है, देखते गए हो जो मध्य प्रदेश। चलिए तो जल्दी जल्दी मुझे बता देना, ठीक है। दिस पार्ट इज अवर नॉर्दर्न पार्ट, दिस पार्ट इज अवर नॉर्दर्न पार्ट, जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने देखे हुए थे ऑलरेडी, राइट। सिमिलरली ये जो पार्ट है हमारा विच इज ईस्टर्न पार्ट, पूर्वोत्तर हिस्सा जो है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है। देन द सदर्न पार्ट जो दक्षिणी हिस्सा है ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। उसके बाद जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दिस, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप लोग मैप रोज देख रहे हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो बेटा, यदि मैप आपका तैयार नहीं हुआ तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि आप मेंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको, स्पेशली ज्योग्राफी वाले। क्योंकि जब मैं मेंस के क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ किसी भी एमपी के टॉपिक से रिलेटेड, तो जब आप लोग एमपी का वो इंट्रोड्यूस नहीं करते ना मैप, इट बिकम्स वेरी वेरी लेस इम्पैक्टफुल। कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस आंसर का। आप कितना भी आप मुझे भील के बारे में लिख दीजिए, कितने ज़्यादा आप अपने एनर्जी प्लांट्स के बारे में लिख दीजिए, थर्मल प्लांट्स के बारे में लिख दीजिए, मिनरल्स के बारे में लिख दीजिए, जब तक आप उसमें मैप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश का आप मैप नहीं बनाना सीखेंगे, तब तक आपका कोई भी आंसर इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। चलिए, तो मैप ऑफ एमपी आपको देखते जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा रिचुअल था, सो हमने मैप ऑफ एमपी के दर्शन कर लिए हैं फॉर 2 मिनट्स। चलो आगे देखते हैं। तो हमको क्या देखना था आज? फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो फोक सॉन्ग्स ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ मालवा रीजन। सॉन्ग्स ऑफ मालवा रीजन, मालवा क्षेत्र के लोकगीत कौन से हैं? थोड़ा सा क्या स्लाइड मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, तो सॉन्ग्स ऑफ मालवा रीजन, जो आपको मालवा रीजन के लोकगीत देखने हैं, उसमें एक चीज़ अश्योर करना कि आपके पास कॉपी पेन हो। आप चाहे बाद में ऑफलाइन मोड में ये वीडियो देखें या अभी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नोट करनी होंगी, ठीक है। बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइम जो है कम मिला था, लेकिन चलिए देखते हैं, है ना। तो मालवा क्षेत्र में हम लोग जो देखते हैं, पहला है भर्तहरी। द फर्स्ट इज भर्तहरी, ठीक है। अब ये जो भर्तहरी है, मालवा में देख रहे हैं हम लोग, मालवा क्षेत्र में कौन कौन से गाने होते हैं। तो पहला होता है भर्तहरी, एक लोक गायन है। भर्तहरी के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करना बेटा। देखो अभी लाइव चैट खुल नहीं रहा है मेरे पास, थोड़ा सा रिकॉल करना कि भर्तहरी में मैंने आपको क्या बताया था। भर्तहरी राजा आपने मालूम है ना, उज्जैन क्षेत्र में भर्तहरी राजा थे जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक लिखा था। बिल्कुल उनसे ही जुड़ा हुआ है। तो उज्जैन मतलब मालवा का पार्ट है ना। तो भर्तहरी वहाँ के राजा थे। तो भर्तहरी जो गान है मालवा क्षेत्र का, वो राजा पर ही आधारित है। राजा की ही लोक कथाओं को गाते हैं। और कौन गाते हैं? उज्जैन में उज्जैन के नाथ कौन है? उज्जैन के नाथ महाकाल। तो नाथपंथी के लोग जो होते हैं, नाथपंथी एक समुदाय है, ये लोग भर्तहरी गायन करते हैं। किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको वेरी सून। नेक्स्ट है आपका संजा गीत।
संजा गीत जो है बेसिकली एक संजा माता होती है मालवा क्षेत्र में। जो संजा गीत है, कुछ लोग समझ रहे होंगे संजा मतलब शाम या इवनिंग, लेकिन वो नहीं है। संजा है एक संजा माता, देवी जी का एक रूप है। उनके लिए पितृपक्ष में टीनेजर गर्ल्स ये गाना गाती हैं। जो पितृपक्ष जो अभी चल रहा है ना, श्राद्ध वाला जो टाइम चल रहा है, जो हमारे पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनके लिए भोग लगाया जाता है। तो बिल्कुल उन्हीं के सम्मान में कुछ चौक जैसे कुछ बनाया जाता है, कुछ आर्टिस्टिक बनाया जाता है, और फिर टीनेजर लड़कियां जो होती हैं वो संजा गीत गाती हैं, ठीक है, मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा हीड़ गायन। हीड़ गायन, ठीक है। हीड़ या भीड़ कब ज़्यादा होती है? हीड़ या भीड़ जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किचपिच हो जाती है, कीचड़ हो जाता है आसपास, ठीक है। तो हीड़ या भीड़ कब होती है? हमेशा जब बारिश होती है, मॉनसून होता है, तो मॉनसून या बारिश में हीड़ गायन गाया जाता है। एक और है बिरहा, हीड़ या बिरहा यानी कि किसी की याद आना। तो यदि आप लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखी हो तो आप उस चीज़ को रिलेट करेंगे कि जब किसी हीरो या हीरोइन को जब बारिश होती है तभी अपने पार्टनर की याद आती है, ठीक है, हीड़ता है वो। बुंदेलखंड में बोलते हैं हीड़ना, याद आना। तो हीड़ गायन जो कब होता है, यूजली कब गाया जाता है? मॉनसून में। लेकिन किसके द्वारा गाया जाता है? तो बेटा ये गाया जाता है अहीर्स के द्वारा। अब मैं ये मान के चल रही हूँ, कमेंट बॉक्स तो खुला नहीं है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको अहीर याद आ गया होगा। हम लोगों ने लोक नृत्य देखे थे, फोक डांस देखे थे, राइट, याद है। बरेदी नृत्य देखा था, ठीक है। फिर अहीर जो नृत्य था वो देखा था, अहीर्स करते थे, याद आया। सिर्फ मेल्स करते हैं, जो अहीर नृत्य होता है ये सिर्फ मेल, सिर्फ लड़के करते हैं। तो वही अहीर जो जाति है, जो चरवाहा जनजाति होती है, जो यूजली चंबल क्षेत्र में मेनली पाई जाती है, वो लोग हीड़ गायन बहुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बरसाती। बरसाती या बारहमासा। बरसाती या बारहमासा, बारहमासा भी बोला जाता है बरसात के मौसम को। तो ये चंपू स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात को याद तो सारे रखने हैं, लेकिन बरसाती या बारहमासा एक लोक गीत होता है जो चंपू स्टाइल में गाया जाता है। अब मैं वेट करूंगी आप में से यदि कोई बताए कि चंपू स्टाइल क्या होता है। मैं कमेंट सेक्शन अभी ओपन करूंगी, बस मुझे ये बताना कि व्हाट इज चंपू स्टाइल। कमेंट में जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना कि चंपू स्टाइल क्या है। कमेंट सेक्शन एक खुला हुआ है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या आप जानते हैं चंपू स्टाइल के बारे में, ठीक है। चंपू स्टाइल के बारे में, चंपू शैली क्या होती है गायन की। देन नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है निर्गुणी। मालवा रीजन का जो अगला गान है, अगला लोकगीत है, यह है निर्गुणी गायन। निर्गुण मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। मैंने आपको एथिक्स में भी बताया है, आर्ट एंड कल्चर में भी बताया है कि निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस, शेपलेस। ऐसा भगवान जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसको आप किसी चेहरे से नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं शेपलेस या निर्गुण भगवान, ठीक है। भक्ति माँ की एक शाखा है। तो कबीर जो थे ये निर्गुण शाखा, शेपलेस गॉड को फॉलो करते थे कबीर, वी ऑल नो। तो कबीर की ही फिलॉसफी को, कबीर की ही गानों को गाने वाले जो होते हैं वो निर्गुणी गान होता है। और निर्गुणी के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं मध्य प्रदेश मालवा के प्रहलाद सिंह टिपनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, आप नोट भी करना। आपको ये मैं पूरी पीडीएफ भी आज भेजने वाली हूँ ग्रुप पे, तो बिल्कुल डोंट वरी, लेकिन कुछ चीज़ें नोट करते जाना। तो प्रहलाद सिंह टिपानिया जो है ये निर्गुणी गायन करने वाले मालवा क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस गायक हैं। प्रहलाद निर्गुणी, ऐसे याद कर लो, प्रहलाद निर्गुणी, ठीक है। और निर्गुण यानी कि शेपलेस, यानी कि कबीर याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र का जो अगला गान है वो है रेलो गीत। रेलो गीत, रेल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रिलेट करना। रेल मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मतलब बहुत सारे डिब्बे, बहुत जल्दी जल्दी भागती है। अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सार्कास्टिक ले सकते हो, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ले सकते हो। कहते हैं ना जिंदगी में 3 चीज़ों के पीछे मत भागो, ऐसा कहते हैं ना। मैं मीन नहीं हो रही, मैं किसी एक चीज़ को रिलेट नहीं कर रही। कहते हैं ना 3 चीज़ों के पीछे मत भागो, छोकरी, बस और कुछ और, एक और चीज़ बोलते हैं, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि रेल के पीछे मत भागो। रेल बहुत जल्दी जल्दी भागती है। तो जल्दी जल्दी भागने का काम किसी और का भी होता है। वो होते हैं जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, जो किसी भी जब जवान होते हैं,
जब यंग होते हैं तब क्या होता है, बड़ी स्पीड में भागते हैं, बड़ी स्पीड में सारे काम करते हैं। तो रेलो जो है ये यंग वंस करते हैं, ये नव युवक और नव युवतियां जो होती हैं, जो यंग ट्रूप्स होते हैं वो लोग करते हैं। किनके लोग करते हैं? भील और कोरकू जनजाति के जो बच्चे होते हैं, युवक युवतियां होते हैं, ये रेलो गीत का गायन करते हैं। ठीक है, फिर से देख लें एक बार। मालवा, मालवा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? प्लीज टेल मी, मुझे कोई बताओ मालवा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखना जरा, मालवा क्षेत्र मतलब कहाँ की बात हो रही है? मालवा क्षेत्र मतलब बात हो रही है अपना ये पूरा एरिया, ठीक है, जो कि गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान के टच में भी आता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है अपना मतलब वेस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न एरिया है हमारा। ओके, तो मालवा क्षेत्र जिसमें थोड़ा सा गुजरात भी टच है, थोड़ा सा राजस्थान भी टच है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर गाया जाएगा, जो भी गान होंगे लोकल या रीजनल या क्षेत्रीय रूप से, वहाँ पर गुजरात और राजस्थान का टच भी होगा, उनका प्रभाव भी होगा। तो भरतरी, संजा, हीड़, बरसाती, निर्गुणी और रेलो, इनका जो गायन होता है ये मालवा क्षेत्र में होता है। इनकी जो ट्रिक है मैंने बनाई है और वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक है, और उस ट्रिक से आपको जरूर याद हो जाएगा। वेट अ मिनट, ठीक है, एक मिनट है ना, मैं स्क्रीन छोटा कर रही हूँ, मुझे एक बार देखना है कि इफ यू आर सेंडिंग सम कमेंट्स टू मी। ओके, चलिए, आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैंने लाइव चैट खोला है अभी बॉक्स आपको सुनने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि आप इतने एडवांस प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी यूट्यूब पे आ गए हैं, राइट। बट एक चीज जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी मैं वो होगी आपकी स्टडी एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ओके, बिकॉज मेरे क्वालिटी ऑफ कंटेंट और मेरी स्टडी स्टाइल पर, हेलो वरुण, मेरे क्वालिटी कंटेंट और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उस पर सवाल उठाया गया। मुझे बहुत बुरा लगा एंड दैट्स व्हाई आई क्विट। ओके, यूट्यूब खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल खराब नहीं है। आई नो यूट्यूब बिल्कुल खराब नहीं है। खराब क्या मतलब, क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अपना ही एडवांस है। ओके, क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या वरुण? देखो यूट्यूब के साथ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। उसने उठाया जहां पर हम पहली बार मिले थे, ठीक है। सो माई स्टाइल एंड माई कंटेंट आर ऑब्जेक्शनेबल, नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, तो इसीलिए चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मालवा एक बार देख लेते हैं मेरी ट्रिक जो है, एक बार सुन लो मेरी ट्रिक जो है, और चाहो तो नोट कर लेना। सो द ट्रिक ध्यान से सुनना, नोट करना, रिलेट करने की कोशिश करना। सो द ट्रिक इज, जो मालवा के हम लोगों ने अभी लोकगीत सुने हैं, मालवा के लोकगीतों के लिए। ओके, तो मालवा का क्या क्या गाने हैं? भर्तहरी है, ठीक है, सांझ है, हीर है, रेलो है ना। चलिए तो देखना है, भाषण है, ठीक है, चलो एक बार नोट करना। भाषण है लो गुनी सती का। एक बार ध्यान से सुनना, भाषण है लो गुनी सती का। कॉपी पे लिखना प्लीज, मेरी क्लास में अब आपको कॉपी पेन रखना है। भाषण है लो गुनी सती का। कैसे रिलेट करोगे भाषण? आज मेरी स्लाइड्स पूरी नहीं बन पाई, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल से और उसको अच्छे से करूंगी इम्प्रूव। तो भाषण है लो सती का, तो भाषण इंग्लिश में लिखना। ओके, सो भाषण का जो भा है इट इज फॉर भर्तृहरि, शन SHAN ऐसे लिखा होगा ना। सो शन फॉर सांझ, है फॉर हीड़, लो, ठीक है, लो फॉर रेलो, गुनी यानी कि निर्गुणिया, और सती क्या होगा? सती, लो निर्गुण या गुनी सती का। सो सती फॉर बरसाती, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूं एक बार, भाषण है लो
गुनी सती का। सो भाषण में BHA भा यानी कि भर्तृहरि, SHAN शन, शन फॉर सांझ, है फॉर हीड़, लो फॉर रेलो, गुनी फॉर निर्गुणी, सती फॉर बरसाती। ठीक है, तो आई गेस हमारे जो 6 फॉर्म्स हैं, जो 6 तरीके के जो लोक गायन हैं वो आपको इससे याद हो जाएगा। भाषण, है लो, गुनी, सती का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं एज यूजुअल, बिना पिक्चर्स के, बिना इमेजेस के प्रज्ञा मैम की क्लास कैसे हो जाएगी। वेट अ मिनट, है ना। मैंने आपको बताया था प्रहलाद सिंह टिपानिया, प्रहलाद जी का नाम मैंने आपको बताया था ना। तो प्रहलाद जी जो कि निर्गुण गायन करते हैं, कबीर जी के भजन गाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कबीर जी की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे प्रहलाद सिंह टिपानिया जो है ये बने हुए हैं। प्रहलाद सिंह टिपानिया और इनकी टीम जो है ये कबीर या निर्गुण के भजन गाती है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है विच यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि नया जो सिलेबस है मध्य प्रदेश का, उसमें हमें आर्टिस्ट भी याद करने हैं। आर्टिस्ट के बारे में भी हमको नोट डाउन करना है, जो मुझे नहीं लग रहा शायद कोई आपको बता रहा होगा। ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मत अवॉइड करना। तो प्रहलाद सिंह टिपानिया जो निर्गुणिया गाते हैं या कबीर के गाने गाते हैं, तो इनको ऑनर किया गया था, भारत सरकार ने किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। तो संगीत नाटक अकेडमी ने इनको अवार्ड दिया था 2008 में, और ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं 2011 में। क्या नाम है इनका? प्रहलाद सिंह टिपानिया। ठीक है, चलिए दूसरा जो मैंने आपको बताया था संजा गीत, है ना। अब ठीक है, अब आप कहेंगे मैम संजा गीत तो आपने कहा था टीनेजर गर्ल्स गाती हैं, है ना, संजा माता का। तो चलो टीनेजर गर्ल्स नहीं है, लेकिन विमेन याद रखना अब, क्योंकि ये ऑब्वियसली कल्चरल प्रोग्राम था, इसलिए यहाँ पे फेमस सिंगर गा रहे हैं। तो इस तरह का एक इमेज बनाते हैं सब लोग अभी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, और लड़कियां सांझ गीत गाती हैं या संजा माता का गीत गाती हैं, ताकि उनको उपयुक्त वर मिले, उनको कोई एलिजिबल जो है बैचलर मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्षेत्र है हमारा वो है निमाड़ के गाने, निमाड़ के लोक गीत। निमाड़ रीजन, चलो एक बार देख लेते हैं निमाड़ रीजन कहाँ है बेटा। निमाड़ रीजन कहाँ है? ये आपका जो सदर्न पार्ट है, ये खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, थोड़ा सा हम लोग बड़वानी भी ले लो, है ना। तो इतने ये जो एरिया होता है निचला, ये जो नीचे की तरफ सींग है ना मध्य प्रदेश का, ये होता है आपका निमाड़ एरिया। उत्तरी पश्चिमी निमाड़ मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न निमाड़, है ना। तो निमाड़ में जो गाने गाए जाते हैं, निमाड़ क्षेत्र के जो सॉन्ग होते हैं, ऑब्वियसली निमाड़ मतलब कौन से 2 स्टेट से आपका टच हो रहा है? मध्य प्रदेश। निमाड़ मतलब आपका मध्य प्रदेश टच हो रहा है, कुछ कुछ कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ महाराष्ट्र का और थोड़ा सा गुजरात का कल्चर मिल जाएगा। तो पहला जो निमाड़ का गीत है वो है कलगी तुर्रा। पहला निमाड़ का गीत है कलगी तुर्रा। तो जो कलगी तुर्रा गीत है, इट इज अ काइंड ऑफ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। कलगी तुर्रा में क्या होता है? 2 ग्रुप्स होते हैं, और एक का नाम होता है कलगी ग्रुप, दूसरा होता है तुर्रा ग्रुप। ठीक है, तो कलगी तुर्रा जो है एक तरह का कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है गाने की, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है कलगी ग्रुप या कलगी अखाड़ा, दूसरा होता है तुर्रा ग्रुप या तुर्रा अखाड़ा। जो कलगी जो होता है, कलगी काली, ऐसे याद रखोगे, कलगी काली। ठीक है, तो कलगी जो होता है काली जी या शक्ति या देवी जी के गीतों को गाते हैं, उनको श्रेष्ठ, उनको बेस्ट प्रूफ करते हैं। जबकि जो तुर्रा होते हैं ये शंकर जी को, शिव जी के लिए गाते हैं और उनको बेस्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कलगी काली जी या शक्ति के लिए गाने गाते हैं, और उनके रिवर्ट में, उनके रिस्पॉन्स में, जैसे कव्वाली होती है ना, एक क्वेश्चन में देगा दूसरा आंसर देगा, बिल्कुल वैसे ही तुर्रा में शंकर जी को प्रमोट किया जाता है, शंकर जी को बेस्ट बताया जाता है। तो इस तरह से कंपटीशन टाइप ऑफ सॉन्ग चलता है कलगी तुर्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मे आस्क फॉर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, हो सकता है मेंस में कलगी तुर्रा पे पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और एक और चीज, कलगी तुर्रा में जो दोनों ग्रुप होते हैं ना, कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा, इनका जो लीडर होता है उसको कहा जाता है उस्ताद।
ठीक है। कलगी तुर्रा में जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, सिंगिंग ग्रुप्स, उनके लीडर को, टीचर को कहा जाता है उस्ताद। ओके, चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो गाना है वो है संत सिंगा जी। अब संत सिंगा जी मालूम होगा, संत सिंगा जी का मेला भी लगता है, द फेस्ट और फेयर ऑफ संत सिंगा जी। मैंने आपको बताया था ना, खरगोश के काले सींग, कालू जी और सिंगा जी, यानी कि कहाँ, खरगोन में मेला लगता है, यानी कि निमाड़ में मेला लगता है। तो संत सिंगा जी का जो गाना है या जो लोक गायन है, ये भी कहाँ पर गाया जाएगा, ऑब्वियसली निमाड़ में गाया जाएगा। तो सिंगा जी के जो भजन होते हैं उनका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मसान्या। मसान्या या काया खोज, मसान्या, ठीक है, एक तरह से डेड सॉन्ग है, लिखा हुआ है मैंने, जो निमाड़ में गाया जाता है। काया खोज या मसान्या, इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि जो मर गया है, जो जिसकी डेथ हो गई है, वो बहुत जल्दी किससे मिलने वाला है, ईश्वर से मिलने वाला है। वो बहुत जल्दी इस प्रकृति में लीन हो जाएगा। इट बिकम यूनाइट विद द नेचर, बिकम यूनाइट विद द कॉस्मोस। ये सब जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है आपका मसान्या या काया खोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नाथपंथी। नाथपंथी, अब जितने भी नाथपंथी हैं या निर्गुणिया हैं, बिल्कुल सेम है। जिस तरह से निर्गुणिया गायन गाया जाता है फॉर्मलेस गॉड के लिए मालवा में, निर्गुण भगवान के लिए मालवा में, वैसे ही नाथपंथी गाया जाता है निर्गुण भगवान के लिए, फॉर्मलेस भगवान के लिए निमाड़ में। ठीक है, तो नाथपंथी, फॉर्मलेस गॉड, निर्गुण भगवान के लिए कबीर, भर्तृहरि और गोरखनाथ के गाने गाए जाते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, कबीर, भर्तृहरि और गोरखनाथ, नाथपंथी, निमाड़। ओके, नेक्स्ट है गरबा गरबी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जो गरबा होता है, गरबा यूजली डन बाय विमेन्स, सबको मालूम होना चाहिए। गरबा गुजरात से लिया है, गुजरात के कॉन्टेक्ट में भी थोड़ा सा मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है, तो वहां से प्रभाव आ गया है। तो गरबा करती हैं महिलाएं और गरबी जो है वो करते हैं पुरुष। ठीक है, सो गरबी डांस परफॉर्म बाय मेन एंड गरबा परफॉर्म बाय विमेन। कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, निमाड़ में कौन कौन सा है, कलगी तुर्रा है ना, काइंड ऑफ कंपटीशन, कव्वाली टाइप का। फिर संत सिंगा जी, क्योंकि निमाड़ में संत सिंगा जी का मेला लगता है। फिर मसान्या यानी कि डेथ सॉन्ग, नाथपंथी यानी कि फॉर्मलेस गॉड, निर्गुण भगवान के गाने, भर्तृहरि, कबीर और गोरखनाथ। और गरबा गरबी, तो गरबा महिलाएं, गरबी पुरुष करते हैं। ठीक है, चलो अब कैसे याद करेंगे भाई, निमाड़ है, कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक एक बार नोट कर लेना। ठीक है, यूज द ट्रिक। मैं वापस से एस्केप कर रही हूँ, आई एम मूविंग टू योर कमेंट्स अगेन। चलो अपोजिट है, ठीक है, अंताक्षरी, ठीक है ठीक है ठीक है। पेपलिया खुद तुम लोग आंसर दे रहे थे। ओके, शोर हो रहा है इसलिए मैंने चेंज कर दिया था। ओके, CID पांडे जी। चलो, तो निमाड़ का एक बार ट्रिक नोट करना। सो द ट्रिक इज काला सींग मस्त खाता पीता है। ट्रिक सुनना पहले, काला सींग मस्त खाता पीता है। काला सिंह मस्त खाता पीता है। काला, काला फॉर कलगी तुर्रा, सिंह फॉर संत सिंगा जी, मस्त फॉर मसान्या, खाता फॉर काया खोज एंड पीता फॉर पंथी, नागपंथी। ठीक है, फिर से सुनना और मुझे बताना कि क्या रिलेट कर पा रहे हो। काला सिंह मस्त खाता पीता है, काला फॉर कलगी तुर्रा, सिंह फॉर संत सिंगा जी, मस्त फॉर मसान्या, खाता फॉर काया खोज, पीता है पंथी के लिए। और गरबा गरबी तुमको याद हो जाएगा। गरबा गरबी मैंने नहीं किया कि गरबा गरबी इज वेरी कैची, बहुत आराम से याद हो जाएगा। सो आर यू एबल टू रिलेट इट, मुझे बता दो, सामने लिख लेना ट्रिक, निमाड़ के गाने हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू दी स्लाइड। चलो, एक कोई बोल देता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो सब बनेंगे, सबसे हो जाएगा। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बुंदेलखंड के गीत। बुंदेलखंड के गीत कौन कौन से हैं भाई? बुंदेलखंड में सबसे पहले तो जो आपको याद रखना है वो है यहाँ के लोक देव। क्षेत्रीय जो देवता होते हैं, जो लोक देव होते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो दो लोग बड़े फेमस है बुंदेलखंड में। जो बुंदेलखंड का है वो जानता होगा कौन से दो लोग फेमस है। तो पहले है आला उदल। आला उदल
दूसरे हैं हरदौल, ठीक है। आला उदल और हरदौल ये बुंदेलखंड में बड़े फेमस है। तो आला उदल का गाना होता है, आला उदल माना जाता है कि बहुत ही वीर पुरुष थे, और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मैहर में शारदा माता का मंदिर है वहाँ की पूजा भी करने आते हैं, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मैहर सब जानते हैं, सतना के पास। तो आल्हा गायन पहला जो है बुंदेलखंड का वो है आला गायन। आला गायन, आला ऑब्वियसली वीर पुरुष थे, तो किस तरह का सॉन्ग होगा ये, वीर रस वाला जो है वो सॉन्ग है। हिंदी में वीर रस जो होता है ना, तो वीर रस पर आधारित सॉन्ग है। इट इज द मेनली सॉन्ग बेस्ड ऑन वीर रस। और आल्हा गायन में किसके गाने गाए जाते हैं, इफ क्वेश्चन आस्क्ड, यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आल्हा गायन में किसके गाने गाए जाते हैं, तो जगनिक का आला खंड, जगनिक एक लेखक थे, उनने जो आला खंड लिखा हुआ है, आल्हा की जो जीवनी लिखी हुई है, बायोग्राफी लिखी हुई है, उसको गाया जाता है। जगनिक के आला खंड को आला गायन में गाया जाता है। आल्हा वेरी फेमस सोल्जर और द पर्सनालिटी ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बहुत ही फेमस पुरुष रहे हैं। नेक्स्ट है आपका भोला या बम्बुलिया। बुंदेलखंड के बड़े भोले लोग हैं, अब है या नहीं ये तुम लोग बताना। सो बुंदेलखंड के बड़े भोले लोग हैं, तो बुंदेलखंड के भोले बम्बू लेके गाते हैं। बम्बू मतलब बांस, ठीक है। तो बुंदेलखंड के भोले बम्बू लेकर गाते हैं। इनको लमटेरा भी कहा जाता है, इस गाने को, भोला या बम्बुलिया को लमटेरा भी कहा जाता है। लमटेरा बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कलगी तुर्रा में देखा ना, बिल्कुल वैसा ही एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं भोला बम्बुलिया में। एक ग्रुप होता है महिलाओं का, एक पुरुष का, मेन और विमेन का ग्रुप होता है, और फिर वो लोग आपस में क्वेश्चन आंसर करते हुए कंपटीशन करते हैं गानों का। गानों की प्रतिस्पर्धा होती है भोला और बम्बुलिया में, ठीक है। कब होती है ये, मकर संक्रांति के टाइम पर, शिवरात्रि, बसंत पंचमी, इस तरह के जो त्योहार होते हैं उस वक्त भोला या बम्बुलिया गाया जाता है। नेक्स्ट है बैरायठा। बैरायठा, यदि कोई बुंदेलखंड का हो तो बंडा के पास एक एरिया है बैरायठा, सागर का बंडा, बंडा में बैरायठा, ठीक है। तो मैं वहां से याद किया। तो बैरायठा जो है बेसिकली ये है महाभारत के ऊपर आधारित लोकगीत। बैरायठा महाभारत के ऊपर आधारित एक लोकगीत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दीवारी। दीवारी समझ गए होंगे दीपावली के लिए। अब ये इसमें दीवारी में जिस तरह से हमने पढ़ा था भगौरिया, या जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था बरेदी, बिल्कुल वैसे ही दीवारी जो गाना होता है इसमें भक्ति और वीर रस दोनों होते हैं। मेनली ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा दीपावली पे होता है, लेकिन करते कौन है आपको ये याद रखना है। दीवारी जो गाना है ये कौन गाते हैं, अहीर, बरेदी, गवली और घोषी ट्राइब्स। अहीर, बरेदी, गवली और घोषी जो जनजातियां हैं ये दीवारी गानों का गायन करती हैं ड्यूरिंग दीपावली फेस्टिवल। नेक्स्ट है जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा, ठीक है। ये देवी जी के गीत गाए जाते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि। कुंवार यानी कि जो ठंड वाली नवरात्रि होती है, और चैत यानी कि जो अप्रैल वाली नवरात्रि होती है। तो जगदेव का पुवारा नवरात्रों में बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है, ठीक है। अगला है फाग। अब दीवारी आप गा रहे हो तो फाग भी गाना पड़ेगा। तो फाग गायन कब होता है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है होली के टाइम पर, एंड यूजली इट इज संग बाय द ग्रुप ऑफ मेन। पुरुषों का एक ग्रुप जो है वो फाग गायन करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हरदौल की मनौती। तो मैंने क्या बोला था, आला और हरदौल, ये तो आपको याद रखने हैं बुंदेलखंड के लिए। हरदौल की मनौती इसमें गाया जाता है हरदौल ने क्या काम किए, हरदौल कितने वीर थे, हरदौल ने कितनी हेल्प की, कितने काइंड थे। तो यूजली जब आप ओरछा जाते हैं तो ओरछा में हरदौल जी का एक मंदिर भी है, लाला हरदौल बोलते हैं, है ना। शादियां जब होती हैं तो हरदौल जी की मनौतियां यूजली तब गाई जाती हैं, स्पेशली शादियों में, ठीक है। तो यदि कोई ओरछा के आसपास का होगा वो रिलेट कर रहा होगा इन सब चीज़ों को। चलो ये देखो ज़रा आला गायन। तो मैंने दो जो वीर बुंदेलखंड के हैं, तो पहला आला गायन कौन गा रहा है, अशोक झारिया, इनका नाम आपको याद रखना है। आल्हा गायन के लिए अशोक झारिया जी, ठीक है। और हरदौल का चमत्कार यानी कि हरदौल की जो मनौती है, इनका नाम मुझे नहीं मिला, मैं इनका नाम आपको बता दूंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो आल्हा गायन कौन कर रहा है, अशोक झारिया जी कर रहे हैं, ओके। और हरदौल का चमत्कार ये लाला हरदौल मानते हैं बुंदेलखंड में, स्पेशली ओरछा छतरपुर में, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी
बहुत माने जाते हैं, लोकल जो रीजनल देवता हैं। तो एक बार अब ट्रिक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिक क्या होगी, कैसे याद करेंगे? पहले फूल चढ़ाते हैं आकाश। अच्छा, पांडे, CID पांडे जी आप वहीं के हैं, यादव बरेली दीवारी, ठीक है, ओके। मैया के भक्त, जगदेव के पुआरे जो होते हैं नवदुर्गा में गाए जाते हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब कैसे रिलेट करेंगे हम लोग भाई, हाउ डू वी रिलेट? तो देख लो भाई, बुंदेलखंड के गीत है ना, तो बुंदेलखंड के, अच्छा, बुंदेल और हरदौल की आती होगी, है ना देवेंद्र? ठीक है, चलो। तो बुंदेलखंड के हमें लोकगीत कैसे याद करना है, तो ट्रिक एक बार नोट कर लेना। तो ट्रिक क्या है, आ भी जा, देखो मतलब बुंदेलखंड में एक लड़का लड़की है गर्मी में, हाँ ठीक है तनु, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो निमाड़ के लिए था। अब हम लोग बुंदेली लोकगीत के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे समझो कि एक लड़का लड़की है बुंदेलखंड के, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आ भी जा भागे, आ अलग लिखना, भी अलग लिखना, जा अलग लिखना, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना। आ भी जा भागे, जग की दीवार डोल के, तोड़ के नहीं, डोल के, ठीक है। आ भी जा भागे, जग की दीवार डोल के, ठीक है, फिर से सुनना, आ भी जा भागे, जग की दीवार डोल के। तो आ फॉर आल्हा, भी भोला या बम्बुलिया, जा जगदेवा, भागे तो फाग, जग यानी कि जगदेव का पुआरा, दीवार यानी कि दीवारी, और डोल मतलब हरदौल। ओके ओके रितिका, तुम्हारे तो इतने नाम हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता कि भदौरिया, अब तो सिर्फ मैं भदौरिया से ही डर लगता है कि रितिका या कोई और है। सो ठीक है, आ भी जा भागे, जग की दीवार डोल के। तो आ फॉर आल्हा, भी फॉर भोला या बम्बुलिया, जा है जगदेवा, भागे है भाग, जग है जगदेव का पुआरा, दीवार है दीवारी, और डोल हरदौल की मनोती, ठीक है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इट इज जस्ट कि आप एक बार सेंटेंस याद करो, गाने याद करो, और आपको वहां याद आ जाए प्री में। मेंस में तो आप यदि 2-3 नाम भी लिखेंगे इट इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, है ना। मेंस में आपको पूरा नहीं डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोगों ने देख लिए ट्रिक फॉर बुंदेलखंड फोक सॉन्ग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बघेलखंड के गाने हैं, ये बघेलखंड के फोक सॉन्ग्स, लोकगीत। तो बघेलखंड में सबसे पहला है वसुदेवा, बिरहा, फिर बांस, सीदेव, पंडवानी और घोटुल पाटा। तो बघेलखंड मतलब कौन सा एरिया बेटा, बघेलखंड मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ईस्टर्न पार्ट जो अपना हो जाता है ना। बघेलखंड में क्या क्या आ जाता है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, ये सब एरिया जो है अपना, जो छोटा सा मुंह बना हुआ है पूर्वी क्षेत्र में, ये हो गया आपका बघेलखंड, है ना। यानी कि किसका कांटेक्ट है, छत्तीसगढ़ और यूपी। ट्राइब्स तो यहाँ बहुत होंगी फिर, है ना, ट्राइब्स है या नहीं बघेलखंड में, बिल्कुल ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं। तो देखते हैं, अब बघेलखंड में पहला जो गायन होता है वो होता है बसदेवा। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये बसदेवा गायन करता कौन है, बसदेवा गायन करते हैं हरबोले। सुना होगा आपने, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो कंगना रनावत थी या झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी थी, ठीक है। तो हरबोले मतलब क्या होते हैं, हरबोले वो लोग होते हैं जो जगह जगह जाकर गाना गाते हैं, लेकिन हरबोलों का जो ओरिजिन है वो बेसिकली बघेलखंड के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो बसदेवा गायन जो है बेसिकली कृष्ण लीला पे बेस्ड होता है। कृष्ण जी, वसुदेव मतलब कृष्ण जी, वसुदेव मतलब कृष्ण जी के पापा, और वसुदेव मतलब खुद कृष्ण जी को बोला जाता है। तो वसुदेव गायन कृष्ण जी की लीला, कृष्ण जी की लाइव जो स्टोरीज है उनका गायन करते हैं हरबोले। उसके अलावा रामायण का और श्रवण कुमार की जीवनी का, श्रवण कुमार की स्टोरी का भी गायन करते हैं कौन, हरबोले वसुदेवा में। कहाँ के हरबोले, बघेलखंड के हरबोले वसुदेवा, ठीक है। बिरहा, हीड़ कौन रहा था, जल्दी मुझे बताना, हीड़ कौन रहा था,
मैं स्केप कर रही हूँ। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। हीड़ कौन रहा था बेटा? हीड़ गायन, अब भी मैंने बोला, हंसी वाली गायन थी। हीड़ कौन रहा था? हीड़ गायन कौन कर रहा था बेटा? एनीवन? हीड़ गायन यूट्यूब पर आकर अच्छा, बुंदेली हरबोल की हमने सुनी कहानी थी। मैं पूछू हीड़ गायन किसने किया बेटा? मालवा, ठीक है, मालवा में हीड़ रहे थे लोग, ठीक है, गुड। जो मालवा में हीड़ रहे थे। तो बिरहा में कौन है? बघेलखंड। बिरहा में है बघेलखंड। बिरहा या हीड़ काइंड ऑफ सेम, क्योंकि हीड़ भी श्रृंगार रस पे बेस्ड था और बिरहा गायन भी श्रृंगार रस पे ही बेस्ड है। यहाँ पर भी जैसे कि कलगी तुर्रा में हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मेन और विमेन का ग्रुप परफॉर्म करता है क्वेश्चन आंसर्स। लड़कियां क्वेश्चन पूछेंगी या लड़के क्वेश्चन पूछेंगे, काइंड ऑफ क्या बोलती तू, तो लड़की बोलेगी क्या मैं बोलूं, है ना। तो बिरहा गायन करता है कौन? बघेलखंड का लड़के लड़कियों का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आता है बांस गीत। अब बांस यानी कि बेम्बू, आप कैसे रिलेट करेंगे भाई? तो बांस या बेम्बू कहाँ ज्यादा होता है? ऑब्वियसली जहां पर ग्रीनरी ज्यादा है ना। मान लो कि ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट यानी कि बघेलखंड, तो वहां से बांस लेकर आती हैं औरतें। कटाई कौन करती हैं? बांस की औरतें, विमेन करती हैं। और जब वो काट के लाती हैं बांस, तो काटते काटते क्या करती हैं? बांस के गाने गाती हैं, ठीक है। और एक और चीज रिलेट करते हो, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया कि औरतें जो है वो सास की बुराई करती हैं। बांस ना करके सांस कर लो, बांस गीत या सास गीत। तो सास की बुराई ऑब्वियसली मैन तो करेंगे नहीं, कौन करते हैं? औरतें करती हैं, विमेन करती हैं, ठीक है। तो बांस गीत या सास गीत गाते गाते जो है बुराइयां कर रही हैं कि मेरी सास ऐसी तेरी सास कैसी, काइंड ऑफ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सी देवा। सी देवा एज सच मुझे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा नहीं मिला, लेकिन ऐसे याद रखना कि जो सी देवा जो है ये भी शक्ति के लिए गाया जाता है। यूजली कुंवारी लड़कियां गाती हैं सी देवा, शक्ति के लिए, देवी के लिए, कुंवारी लड़कियों के द्वारा इन बघेलखंड, ठीक है। फिर पंडवानी, किसको नहीं मालूम पंडवानी के बारे में? एक मिनट में फिर से एस्केप कर रही हूं। टेल मी, पंडवानी के बारे में कौन नहीं जानता? पंडवानी के बारे में कौन नहीं जानता? पंडवानी गीत, जल्दी जल्दी बताओ। मेंस भी करते होंगे पंडवानी तीजन बाई, याद आया? पंडवानी यानी कि तीजन बाई। पंडवानी जो गाना होता है ये कहाँ पर हो रहा है? बघेलखंड में हो रहा है, ठीक है। और तीजन बाई जो है बहुत जोर जोर से गाती है ये गाना। शायद मैंने इनकी पिक्चर की है सेव, है ना, तो मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत जल्दी। तो पंडवानी जो गायन है ये तीजन बाई बहुत फेमस है। यूजली एक सितार के जैसा एक छोटा सा इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हाथ में लेके ये गाती है और बहुत ही मतलब लो पिच में। लो पिच का मतलब होता है तीखी आवाज, ठीक है, पतली लेकिन जोर से आने वाली। तो लो पिच साउंड में ये गाती हैं। तो पंडवानी गायिका तीजन बाई फेमस है कहाँ से? बघेलखंड में। लेकिन एक और फेमस आर्टिस्ट है झाडू राम देवांगन, ये आपको नाम याद रखना है। पंडवानी के लिए तीजन बाई सब जानते हैं, एक और नाम है झाडू राम देवांगन। पंडवानी बाय झाडू राम देवांगन। और पंडवानी में क्या होता है? पंडवानी में महाभारत की यूजली कथा सुनाई जाती है, या पांडवों की जो कथा है वो सुनाई जाती है। लेकिन पांडवों की कंपेटिवली कम महाभारत की कहानियां इसमें ज्यादा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है घोटुल पाटा। तो भाई घोटुल पाटा गलत मत करना। घोटुल पाटा जहां पर गोंड रहते हैं, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और गोंड की एक और मिलती जुलती ट्राइब है, गोंड से ही निकली है, मुड़िया। तो गोंड और मुड़िया जो जनजातियां ये घोटुल पाटा गाती हैं। और घोटुल पाटा आपको मालूम है ये है एक डेथ सॉन्ग, ये एक मृत्यु गीत है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि रुदालियां करने लगती हैं, रोना गाना, तो वैसे ही घेटुल पाटा होता है, ठीक है। तो वसुदेवा
यानी कि कृष्ण जी की लीलाएं हर बोले करते हैं। फिर बिरहा यानी कि बहुत याद आ रही है, या क्या बोलती तू टाइप्स। फिर बांस गीत यानी कि सास की बुराई, बघेलखंड की औरतें, सी देवा कुंवारी लड़कियां, कि सी मुझे अपने देव देखने हैं। ठीक है। पंडवानी तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन, और घोटुल पाटा डेथ सॉन्ग बाय गोंड एंड मुरिया। ठीक है। ये देखो जरा, ये पंडवानी गायिका है, तीजन बाई यंग एज की फोटो है इनकी ये। सो पंडवानी बेस्ड ऑन एपिक महाभारता, ये आपको लिखना है। यदि आप कोई पूछे ना आपसे कि किस चीज पे बेस्ड होता है पंडवानी गायन, तो आपको एपिक महाभारता जो है, महाभारत, उसका जरूर टिक करना है या लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था अभी, ख्योल पाटा। तो देखो भाई, ख्योल पाटा कर रहे हैं, ये कोई चला गया है, शांत हो गया है, तो उनके लिए परफॉर्म किया जा रहा है ये गाना। ओके। सो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। वैसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सेशन हो रहा है ये, बट इट्स फाइन। हाँ, केवल पाटा इज अ डेथ सॉन्ग, विशाल बिल्कुल सही। इन्हें भी अवार्ड, हाँ, पद्मश्री तीजन भाई जी को भी मिला है, आकाश। ठीक है। आर्टिस्ट अलग से पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल तनु, आर्टिस्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट अलग भी पढ़ेंगे। ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। मैं कल 2-3 वीडियोस और डालूंगी। चलो सुना सुना लगे, 2-3 वीडियोस में आप लोगों को और डालने वाली हूँ, लेकिन वो मैं अपलोड कर दूंगी और आप लोग अपनी सुविधा अनुसार उसको देख लेना। यदि कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अब तो ओपनली मैं बोल सकती हूँ कि डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ MPPSC टारगेट फॉर यू। और व्हाट्सएप के लिए आपको अंकुर सर का नंबर मालूम ही है, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं मुझसे कनेक्ट होने के लिए। ठीक है। और कुछ इशू हो तो आप कमेंट में कर देना या टेलीग्राम पे बता देना। इस वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अगेन इसको बाद में देख लेना ऑफलाइन मोड में। ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते जाना बेटा। ठीक है। जो मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम। ओके। तो थैंक यू वेरी मच मुझे लाइव ज्वाइन करने के लिए। इट्स रियली रियली अप्रिशिएटिंग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। आई एम नॉट श्योर कि कल होगा या नहीं, लेकिन हाँ उसका PDF ग्रुप में, हाँ बिल्कुल आकाश, मैं PDF डाल दूंगी। PS टारगेट फॉर यू अमेव, मैं आपको ऐड कर लूंगी। यदि आप टेलीग्राम में हैं तो मैं ऐड कर लूंगी। अंकुर सर का नंबर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ये अंकुर सर का नंबर है। ठीक है। इस पे हेलो बोल देना। ओके। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल PSC टारगेट फॉर यू। तो दोनों चीजें जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अब खुश होकर ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, जो कि बहुत जल्दी होगी। थोड़ा सा मैं और टेक्निकली साउंड हो जाऊँ इन चीज़ को लेके, फिर मिलते हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड गुड नाइट।